आजकल योगराज सिंह के इंटरव्यूज बहुत वायरल हो रहे हैं ना, काफी चर्चे में होंगे वो। ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप सभी जगह उनके वीडियोस देख रहे होंगे कि कैसे वो गालियां दे रहे हैं सबको, किसी को, धोनी को, सबको गालियां दिया करते हैं वो। ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ ना 76 मारूंगा तेरे में। तो आज हम भी उनके इंटरव्यूज को डिकोड करते हैं और देखते हैं वो कैसे पागल इंसान, मेंटली डिसेबल्ड पर्सन कहीं है। मिल जाए तो चटाका मारूंगा। हिंदी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। तो वो हर समय कहा करते हैं कि युवराज सिंह जैसा बैट्समैन, युवराज सिंह जैसा प्लेयर उन्होंने कभी नहीं देखा। बट एज अ बैट्समैन मैं एग्री करूंगा, बट एज अ प्लेयर वो बहुत इनडिसिप्लिन थे। हम सभी ने सबसे सुना है कि वो कैसे एक पार्टी एनिमल, कैसे वो एक अय्याश पर्सन है। Invariably, the day before the first game, he disappeared from his room. So, नॉर्मल है क्योंकि युवराज सिंह पूरी अपनी जिंदगी युवराज सिंह के अंदर ट्रेनिंग की, और युवराज सिंह एक बहुत बड़ा पागल और स्ट्रिक्ट पर्सन है। मिल जाए तो चटाका मारूंगा। आसड़ वन। आप कैसे हैं? कैसे आए हैं? क्या करते हैं? तो उसके चंगुल से छूट के आना, वो इंडिया टीम में एज अ यंग प्लेयर आए और उनके इनडिसिप्लिनरी एक्शंस बाहर आना नॉर्मल थे। वो जैसे ही इंडिया टीम में आए, उनको युवराज सिंह से छुटकारा मिला और वो अपना इनडिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दिया उन्होंने। इनफैक्ट कभी सभी इंटरव्यूज में सौरभ गांगुली ने भी कहा कि कैसे वो कैरेबिया में गए, वेस्ट इंडीज में गए और वो रात भर पार्टी क्या करते थे। so he wanted to go out, he wanted to party. I got hold of the security person and said, my youngest team member is not in the room. Can you tell me which are the biggest nightclubs in this city? जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी इफेक्ट हुई। बट वो यंग थे तो वो उतना नहीं पता चला, बट हाँ वो एक बहुत बड़े पार्टी एनिमल थे। और युवराज सिंह हमेशा कहा करते हैं ना कि कैसे युवराज सिंह को कप्तानी नहीं मिली इंडियन टीम की। बट उनकी लीडरशिप कभी थी ही नहीं, क्योंकि वो जिंदगी भर एक लीडर के अंदर रहे, तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी कभी बाहर आई ही नहीं। और रही बात धोनी की, तो उन्होंने साबित किया, धोनी को जैसे ही वो कप्तानी मिली उन्होंने साबित किया कि वो कितने सफल कप्तान रहे। और 3 आईसीसी ट्रॉफी, 5 आईपीएल कप, हमेशा जलते हैं धोनी से कि उनको कप्तानी ना मिली, युवराज युवराज सिंह को कप्तानी ना मिली, उनके बदले धोनी को मिली और गालियां दिया करते हैं धोनी को। कहीं मिल जाए तो चटाका मारूं, मुंह पे कान सुन कर दो, उससे पूछूं अगर वो इतना बड़ा प्लेयर है तो उससे जेलसी क्यों करता है। तो उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि युवराज सिंह ने कुछ ऐसा कमाल नहीं किया था कप्तानी करके। पंजाब की उन्होंने कप्तानी की, बट उन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास उखाड़ नहीं लिया कप्तानी करके। बट धोनी ने काफी कुछ उखाड़ लिया। बिना बात की गालियां देना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। और एक बात युवराज सिंह कहा करते हैं कि वो बाहुबली नहीं, बिन हर और भी इंग्लिश मूवीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हिंदी मूवी को गालियां देते हैं कि हिंदू मूवी नहीं देखनी चाहिए। बट अगर वो हिंदी मूवी नहीं देखनी चाहिए तो फिर वो क्यों गए थे भाग मिल्खा मिल्खा में काम करने? क्यों अपने पिछवाड़े घिसे थे भाग मिल्खा भाग में काम करने के लिए? उन्होंने अपनी जान लगाई थी भाग मिल्खा भाग काम करने के लिए और हिंदी मूवी। और क्यों इतने इंटरव्यूज देते हुए हिंदी में? ताकि वो इंटरव्यू चर्चे में रहे। अगर उनको हिंदी से इतना ही नफरत है तो वो क्यों देते सारे चर्चे इंटरव्यूज में, अगर इतना दिक्कत है तो? क्योंकि उनको चर्चे में रहना है ना। अगर वो इंटरव्यूज नहीं देंगे, ऐसे फीसदी फीसदी इंटरव्यूज नहीं देंगे, तो वो चर्चे में नहीं रहेंगे। और चर्चे में रहने रहने के बाद पैसा मिलते हैं, और पैसे के लिए तो भाई आप किसी को भी गालियां दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा कि कपिल देव के घर पे बंदूक लेके गए थे। मतलब उनकी हर इंटरव्यूज में सभी बातें चेंज हुआ करती है। कभी किसी के घर में गए थे, कभी किसको गोली मारी, मैं किसको कभी चाटा मार दूंगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो इससे ये कुछ साबित नहीं होता। हमें भी उनके जैसे, उनके बेटे ने उनको इग्नोर किया, उनके बेटे उनके ध्यान नहीं देते, उनकी वाइफ उनको ध्यान नहीं देती, वैसे ही हमें भी उनको इग्नोर करना चाहिए, उनके इंटरव्यूज को इग्नोर करना चाहिए और उन्हें हाइप अप करना बंद करना चाहिए।